एकमात्र विकल्प प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं। गौरव भाटिया, मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा आगे। आप आगे एक साथ जवाब दीजिएगा। आसिम वकार, आप कहते थे देखिए टेलीविजन चैनल्स पे विकास की बात नहीं होती, टेलीविजन चैनल्स पर देखिए कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये मुगल की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। आज आप खुश हैं कि अब विकास की बात हो रही है? अब आपको खुशी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, तो आप भी उधर जाएंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे? मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हो गया। ये क्या भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है? आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे। दूसरी बात, जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर, फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है, और प्रधानमंत्री जी जहाज लैंड करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। जहां लैंड करना वहां नहीं कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूं साहब कि वो जहाज लैंड कर गया एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो वो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या कबूतर लैंड किए थे या ई रिक्शा लैंड कर गया था? क्या लैंड कर गया था आगरा एक्सप्रेसवे पर? जरा जवाब दे दीजिए मुझे। आपको अपनी सियासी लैंडिंग की चिंता है, आपको अपनी पॉलिटिकल लैंडिंग की ज्यादा चिंता है कि आपकी पॉलिटिकल लैंडिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, कहीं यूपी में क्रैश ना कर जाए। क्योंकि प्रियंका वाड्रा कह रही है कि असली विपक्ष तो हम है। वो कह रही है हम विपक्ष हैं, बीएसपी कह रही है हम विपक्ष हैं, सपा कह रही है हम विपक्ष हैं, हम कह रहे हैं हम विपक्ष हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार हैं। ये भी तो देखिए, कहने दीजिए लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में जहाज लैंड होना चाहिए थे, और लैंड नहीं अटैक होना चाहिए था। क्यों नहीं कराया सर आपने? आप तो पूछ भी नहीं रहे। अब बताइए, आपका काम मैं कर रहा हूं, मेरा काम आप कर रहे हैं। आपका काम मैं किए ले रहा हूं। हमारे देश की जमीन चली जा रही है, आप बोली नहीं, आपको किसने कह दिया? ये किसने आपका ज्ञान बढ़ा दिया कि हमारे देश की जमीन चली गई है? ये कहां से कहानी बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? अपने घर से? ये तो पिछले 2 साल से आप लोग चिल्ला रहे हैं हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, लेकिन जमीन वही की है, जमीन वही की वही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता जा रही है, लेकिन अब नागरिक है। चिल्ला रहे थे ना आप कि नागरिकता जा रही है हमारी, देखिए सीए आ रहा है, नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता है, जमीन भी है, कई जमीन नहीं गई है। अच्छा, वो गांव जो बनाया है वो नहीं बनाया है। वो जो आपके साथी पत्रकार एक शो चला रहे थे कि चाइना घुस आया, 7-8 किलोमीटर तक आ गया, उसने अपना गांव बना लिया, 100 घर बना लिए, वो झूठ खबर है? बोलिए एक बार आप। आसिम वकार, मुझे लगता है बहस जिस विषय पर है उस विषय पर रहे तो बेहतर है। और पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि बोलिए एक बार कि वहां पर गांव बना है कि नहीं बना है। देखिए वहां की परिस्थिति, अरुणाचल के आसपास और अरुणाचल के बाहर जो चाइना की साइड है, वहां पे कोई भी गांव अपना वो बना सकते हैं, उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन फर्जी खबर फैलाकर आप चाइना को मदद क्यों करना चाहते हैं? नहीं, हम तो साहब भारत की मदद कर रहे हैं। तो भारत की मदद करिए ना। आपको तो तकलीफ हो रही है कि जहाज क्यों लैंड कर रहे हैं, फाइटर जेट क्यों लैंड कर रहे हैं। आपको पता है फाइटर जेट क्यों लैंड कराए जाते हैं किसी रनवे के ऊपर, क्यों कराए जाते हैं? कारण पता है आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है सर। तो फिर तकलीफ आप कह रहा हूं कि और लैंड कराइए। ठीक है, गौरव भाटिया, रनवे तो पहले भी बने हैं, रनवे तो पहले भी बने हैं, फ्लाइट तो पहले भी लैंड, यानी फाइटर जेट तो पहले भी लैंड हुए, इतना बड़ा क्या हो गया इसमें? और अरुणाचल का भी जिक्र किया। जवाब? हाँ, देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है अमीश जी। कुछ लोगों को केंद्र की सरकार और हमारी वीर सेना पे भरोसा है। जैसे किरण रिजिजू जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया था, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने दिया था,
उन्होंने बताया कि चीन में ये क्षमता नहीं कि वो 1 इंच भूमि भी ले ले। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि हमें गर्व है, हमें विश्वास है हमारी सेना पे। पर ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो ज्यादा विश्वास करते हैं कि कोई क्या कहता है चीन में या पाकिस्तान में, उनका आप कुछ कर नहीं सकते। तार जुड़े हैं, एंटेना तो इंडिया में है, लेकिन जो टावर का सिग्नल है वो चीन और पाकिस्तान में है। और ये AIMIM ना 3 में ना 13 में लॉलीपॉप पार्टी है। लॉलीपॉप आप जानते ही हैं कि कैसे चूस के फेंक दिया जाता है, वैसे ही इनकी पार्टी है। ये 1 सीट इनकी नहीं आने वाली, लेकिन ये 5 डिप्टी CM हर साल बनाने वाले हैं, ये इनका आशा है। अब मैं कांग्रेस पार्टी में कहूंगा, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, असीम वकार का जवाब सुन लेते हैं 40 सेकंड। असीम वकार जवाब गौरव भाटिया को। देखिए, आप लॉलीपॉप पार्टी, गौरव भाटिया जी बहुत टेंशन में रहते हैं, और गौरव भाटिया जी को बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, इनको लॉलीपॉप पकड़ा दी, और ये लॉलीपॉप पकड़ के 5 साल से चूस रहे हैं, और ये खुद ही लॉलीपॉप जैसे हो गए। MIM को लॉलीपॉप कह रहे हैं, और लॉलीपॉप चूस रहे हैं बेचारे। 5 साल तक मोदी ने इनको लॉलीपॉप चुसवाई, और ये इतना बेचारे परेशान हो गए हैं कि इनकी भाषा भी बिगड़ गई। ये पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे बहुत देखिए, मैं इनकी बात का बात इनकी वकीलों वाली नहीं रह गई, बात थोड़ी सी घटिया वाली हो गई इनकी, अच्छी वाली बात नहीं करते हैं ये। कोई बात तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वापस से आप गौरव भाटिया बन जाइए। टिप्पणियां कर रहे हैं ना, तो मुझे उत्तर देने दीजिएगा। नहीं, वापस से गौरव भाटिया बन जाइए और वही गरिमामय बात किया कीजिए, कोई बात नहीं, वजन वाली बात किया कीजिए। पलट कर जवाब आपको कोई देगा, और जवाब देगा तो सम्मान से देगा आपको जवाब। लॉलीपॉप ये वो छोड़िए सर, आप बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात किया कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, उत्तर दे दूं, सम्मान कीजिए। हाँ, लॉलीपॉप चूस रहे हैं, 5 साल से आप परेशान हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको। जवाब ले लो ना आप। अमीर जी, उत्तर मैं दे दूं। देखिए, इनके जो अब्बा जान है ना, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी आए तो अब्बा जान से कहना वो आया करे, बच्चों का ना भेजा करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता की हैसियत तुम्हारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओवैसी है ना, उनसे ज्यादा है। और लॉलीपॉप जो बोला ना मैंने, बिल्कुल सही बोला। 5 डिप्टी CM हर साल बनाओगे, 25 सीटें तुम्हारी आएंगी, किस बात की लड़ोगे नहीं तुम, और केवल नफरत और जहर की राजनीति करते हो, इसलिए बोला। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। सुनो, अब बीच में मत बोलो, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन नहीं लो। ऊपर देखो, माथे पे देखो, अपने पसीना छूट गया, इसीलिए कह रहा हूं बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी तुम पे तब भी नहीं करी, ठीक है? तुम्हारी सोच सांप्रदायिक है, तुम सांप्रदायिक पार्टी में हो, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा तुम पे, ये फर्क है। लेकिन अपने अब्बा जान से कहना, अगर हैसियत हो तो आमने सामने चर्चा कर ले, अपने अब्बा जान से कह देना। पहले करी थी, उनकी खाट खड़ी हो गई, भाग खड़े हुए। आजकल कहते हैं कि गौरव भाटिया से चर्चा नहीं करूंगा, जाके पूछ लेना, ठीक है? तो जितना बेटे को बताया जाए उतना ही बोले, ज्यादा बोलोगे तो अब्बा जान भी ठीक हो जाएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगे। यहाँ विकास की बात होगी, यहाँ सांप्रदायिक जहर मत उगलो। ये पाकिस्तान के सपोले, यहाँ पे जहर मत उगलो। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। ATM में जो कैश निकलता है उस पर जिन्ना की फोटो ढूंढते हो तुम लोग लाशों में हमारे सैनिक जवान शहीद होते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढते हो। तुम यहाँ बताओगे, तुम्हारे नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और हम लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी हैसियत तो नहीं है। खराब आ रहा है, एक सेकंड, उनका जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, आपने अपने वक्तव्य को रखा, असीम वकार बोलिए। असीम बोलिए। तो ठीक किया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया कि बुला के ठिंगा पकड़ा दिया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया। देखिए, पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है। उधर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। अमित देवगन एंकर व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना इन्होंने, इसीलिए कह रहा हूं, इनके अब्बू जान में वो ऐसी जाके कह देना, तुम्हारे पिताजी जो है, तुम्हारे राजनीतिक अगर हैसियत हो तो आमने सामने चर्चा कर ले। अगर खड़ी कर दी, अगर 3 मिनट में छोड़ के मंच में भाग जाए तो बोलना। मुसलमान क्लियर नहीं आ रही हर चीज में है। कोविड का टीका आएगा, मुसलमान ढूंढोगे, ATM से नोट निकलेगा, मुसलमान ढूंढ